अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मरतबा हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ जंगल से गुज़र रहे थे कि अचानक जंगल के रास्ते से भटक गए। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि अचानक उनकी नज़र एक हिंदू शहज़ादी पर पड़ी जो अपनी कनीज़ के साथ शिकार पर आई थी। शहज़ादी और उसकी कनीज़ हर चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डाले बैठी थीं कि उनके पीछे एक रीछ आ पहुंचा। उस वक्त तक कि सुल्तान का तीर रीछ के हलक से आर पार होता, वो रीछ शहज़ादी की कनीज़ को ज़रब दे चुका था। इससे पहले कि शहज़ादी अपना तीर निकालती बहुत देर हो जाती। सुल्तान ने पै दर पै 3 तीर उस दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहज़ादी को ये जानने में ज़रा भी मुश्किल ना हुई कि इस किस्म की बहादुरी और महारत का मुज़ाहिरा कोई सिपा सालार ही कर सकता है। शहज़ादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई, उसका शुक्रिया अदा किया और अपना तारुफ कराते हुए बोली, मेरा नाम सिमरती है और मैं जयपुर के राजा की बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। वैसे तुम हमारी फ़ौज के सिपाही नहीं लगते, कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? वो शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं, जिनके नाम से हिंदू राजाओं के हल्क खुश हो जाते थे। सुल्तान ने कहा, जी मैं किसी और फौज का सिपाही हूँ, चलिए मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूँ। आप मेरे पीछे चलती जाएं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अगर रास्ता ना मिला तो शायद रात इसी जंगल में बसर करनी पड़े। शहज़ादी जान चुकी थी कि ये शख्स खौफ और लालच से पाक है, इसीलिए वो खुद को महफूज समझ रही थी। सुल्तान ने कहा, हमें रात यहाँ बसर करनी होगी, सुबह मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। सुल्तान ने महसूस किया कि वो शायद जंगल की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, इसलिए उसने उसकी तरफ अपनी चादर फेंक दी। शहज़ादी ने वो चादर ओढ़ ली। शहज़ादी की नज़र सुल्तान पर जमी हुई थी, मगर सुल्तान आग जलाने में मसरूफ़ था। उसने मट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। शहज़ादी ये देख कर चौंक गई कि ये शख्स तो मुसलमान है और कहीं ये गजनी के लश्कर से ना हो। वो तो भैंस, भेड़, बकरी, इंसान सब का मांस खा जाते हैं। फिर उसने सोचा कि ये शख्स ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो मुझे जंगली जानवर से बचाया है। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़रा ज़ारो कतार रोने लगा। सुल्तान ने अपने खंजर की नोक को अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर दबाया। शहज़ादी समझ गई कि यह शख्स मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता। सुबह हुई तो सुल्तान शहज़ादी को लेकर निकल पड़ा। बिलाखिर सुल्तान और शहज़ादी एक हमवार रास्ते पर आ पहुँचे। दूर एक गांव के आसार मालूम हुए। सुल्तान ने कहा, जी आपकी रियासत का ही गांव मालूम होता है। गांव पहुँचने पर शहज़ादी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 बर्क रफ्तार घोड़े और कुछ अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहज़ादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, आखिर तुम किस मट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से अपने ज़ख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। सुल्तान ने कहा, शहज़ादी, इसलिए अपने ज़ख्म को कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को ज़द न पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे। शहज़ादी ने सुल्तान से कहा, क्या तुम्हें ये मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत से दस्तबरदार होने को तैयार हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर है। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन रूह पर उस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहज़ादी ये जवाब सुनकर बहुत मुतासिर हुई। शहज़ादी ने कहा, अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ। सुल्तान बोला, मैं महमूद गज़नवी हूँ और गज़नी की फ़ौज का सिपा सालार हूँ। ये सुनकर सुल्तान ने घोड़े को ईड़ लगाई और सर पर दौड़ाते